हेलो ट्रेडर्स, क्रेडालिनो में आपका स्वागत है। क्रेडालिनो को चुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेसिकली इस वीडियो में हम ट्यूटोरियल जानेंगे कि क्रेडालिनो जो स्मार्ट सिग्नल इंडिकेटर है उसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, कैसे रहेंगे उसकी सेटिंग्स, कैसे हमें चार्ट पर अप्लाई करना है और चार्ट क्लीन देखने के लिए हमें क्या क्या सेटिंग्स करनी ज़रूरी है और कौन सी रहेंगी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स और कौन सी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। उसके बाद ही हम इस ट्यूटोरियल में ये भी समझेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई जोन के पास में एंट्री कैसी करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से है, उसके बाद अपना ट्रेंड लाइन क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम जो भी इंडिकेटर के फंक्शंस है फिलहाल वो हम समझेंगे, ठीक है। तो गाइज ज़्यादा समय नहीं गवाते, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के सामने जो इंटरफेस ओपन दिख रहा है, मैंने वेब में एक क्रोम ब्राउज़र में अपना ट्रेडिंग व्यू आईडी ओपन कर रखा है। ये फ्री वाला आईडी है, आप देख पाओगे, ये प्रीमियम वर्जन नहीं है। तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि फ्री वर्जन में भी आप चला सकते हो क्रेडालिनो स्मार्ट सिग्नल इंडिकेटर को। उसके लिए आपको प्रीमियम बाय करने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मान लीजिए आपका ट्रेडिंग एनहांसमेंट आपको कुछ अलग करना है, लाइक आप फॉरेक्स के लिए रियल टाइम डेटाबेस चाहते हो, आप यूएस मार्केट के भी ट्रेड देखना चाहते हो, तो उसमें थोड़ा बहुत टाइम वेरिएशन होता है, तो तब चाहिए तो आप जो है प्रीमियम वर्जन आप ट्रेडिंग व्यू का ले सकते हो। अदरवाइज स्मार्ट सिग्नल के लिए आपको ज़रूरत नहीं है और आप फ्री वर्जन में 3 इंडिकेटर तक लगा सकते हो। तो क्रेडालिनो स्मार्ट सिग्नल इंडिकेटर कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस के लिए अवेलेबल है। उसमें मेजर जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी उसमें है, प्राइस एक्शन वाली चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो गाइस फ्री वर्जन में भी आप यूज़ कर सकते हैं। पहली बात तो अभी आपके सामने एक इंटरफेस ओपन किया है। जब भी आपको इंडिकेटर का एक्सेस मिलेगा तो आपको ये नया ऑप्शन ओपन होगा, इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट। तो आपको जो इंडिकेटर मिलने वाला है वो इसी ही ऑप्शन में मिलने वाला है, ठीक है। तो इनवाइट ऑनली स्क्रिप्ट में आप जाओगे तो आपको दिखेगा क्रेडालिनो स्मार्ट सिग्नल इंडिकेटर। ये इसको आपको एक बार एलो जो है एलो हो जाना चाहिए। तो आप इसको अगर फेवरेट में ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको यहाँ फेवरेट्स में ही वो इंडिकेटर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम है तो इन्वाइट ऑनली में जाएंगे, सिंपल इस पर एक बार टैप कर देंगे आप, तो आपके चार्ट पर इंडिकेटर अभी अप्लाई हो गया है, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे कंप्लीटली आपके चार्ट पर ये इंडिकेटर जो है अप्लाई हो चुका है। दूसरी थिंग है कि गाइस कुछ चार्ट इस तरह का अगर दिखता है बहुत खराब काफ़ी लोगों का। अभी जो ओपन करते हैं इसको मैं ऑटो अगर कर दूँ तो किसी किसी को इस प्रकार से दिखता है जब फर्स्ट टाइम चार्ट होता है ना। तो गाइस सिंपली इसको यहाँ पे आप अप डाउन यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, मोबाइल में भी सेम है। यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन करके चार्ट को एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। बीच में आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप जो है कैंडल्स को बढ़ा सकते कर सकते। तो ये आपको चार्ट जो है देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरा ये है काफ़ी सारा यहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है ऊपर की तरफ में, आप देख रहे होंगे बटन्स है, ये सारी चीज़ें। तो अगर आप ट्रेडिंग पेपर ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो या फिर किसी ब्रोकर के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो या फिर ये बाय सेल्स बटन की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली गाइज यहाँ पर जो इंडिकेटर की लाइन दिख रही है, काफ़ी सारे ये लेवल्स दिख रहे हैं ना, बॉटम सेंटर, तो ये कहीं ना कहीं हमें चार्ट में इम्पैक्ट करता है। साथ ही साथ ये लेवल्स आपको डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। तो आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, कुछ नहीं गाइज, सिंपली इस लेवल पर आकर के आप राइट क्लिक कर लीजिए और जो अननेसेसरी हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है वो आप बंद कर दीजिए। जहाँ टिक है उसको अनटिक कर दीजिए। मान लीजिए इंडिकेटर वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, अनटिक कर दीजिए। इंडिकेटर आर्ग्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, अनटिक कर दीजिए। देखिए वो लेवल चला गया। इंडिकेटर टाइटल्स हमें चाहिए रहेगा, शो बाय सेल बटन की हमें ज़रूरत नहीं है, उसे अनटिक कर दीजिए। तो देखिए अभी आपका चार्ट काफ़ी हद तक क्लीन हो चुका है। उसके बाद में ये अगर OHLC डेटा आपको चाहिए, ओपन हाई लो क्लोज, तो आप रख सकते हैं। अदरवाइज इसको भी आप अनटिक करेंगे तो बंद हो जाएगा। उसके बाद में आपको बार चेंजेस वैल्यू चाहिए, वॉल्यूम वैल्यू चाहिए तो आप रख सकते हो। अदरवाइज इसको अनटिक कर दोगे तो आपका चार्ट और भी ज़्यादा आपको जो है अभी क्लियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी सारा जो है डिस्टर्बेंस यहाँ से रिमूव हो चुका है, ठीक है। तो गाइज बेसिकली आपके सामने मैंने अभी बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है और इंडिकेटर इस हिसाब से दिखता है। हम पहले तो सेटिंग्स को समझेंगे, हमारा जो सेटिंग सेक्शंस है। सेटिंग में जाने आप अगर सेटिंग में जाएंगे तो आपको सबसे पहला ऑप्शन आएगा इनपुट। इनपुट में हमारा पहला सेक्शन होता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में स्विंग हाई लो लेंथ 20 आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बाय डिफॉल्ट हमने रखा है। बेसिकली स्विंग हाई मतलब स्विंग हाई लो मतलब जो ये आपका मार्केट का मूवमेंट स्विंग करता है। लेट्स से कि हम एग्जांपल लेट्स से कि हम क्या होता है स्विंग, मान लीजिए जो हायर हायर लोअर लो के जो स्विंग्स बनते हैं और मार्केट का मूवमेंट चलता है, लाइक इस हिसाब से आप देख रहे होंगे, ये एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, चौथा स्विंग, है ना। तो ये स्विंग की लेंथ के आधार हम बढ़ा सकते हैं, उसके आधार पर हमारे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बनते हैं। तो आप उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी लॉन्ग रखना चाहते हो, शॉर्ट रखना चाहते हो, उसके लिए है। इसके कोई खासा फर्क पड़ता नहीं, आप इसे अगर 20 रखें तो भी ठीक है, इट इज़ वर्किंग वेरी वेल।
डिमांड सप्लाई एंड डिमांड बॉक्स विड्थ जो है इसकी बाय डिफॉल्ट 5 की विड्थ दी है। विड्थ इन द सेंस कि ये जो आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन के बॉक्सेस दिख रहे हैं इसकी साइज आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट हमने 5 रखी है ताकि मोबाइल में भी देखने के लिए आपको बेटर लगे। बट अगर आप डिमांड एंड सप्लाई जोन्स जिसको पता होगा, अगर आप इसको 10 रखते हैं तो बेटर रहेगा। इससे आपको उसका रिट्रेसमेंट जोन कौन सा है या रिजेक्शन जोन एग्जैक्टली कौन सा है वो आपके लेवल्स मैच होंगे। आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पर अभी हमारा एक लेवल बन गया। मैं थोड़ा सा इसको डार्क थीम में कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। अभी वाइट थीम में मैं चल रहा हूँ, तो अभी अब डार्क थीम में आपको देखिए लेवल्स काफ़ी अच्छे से क्लीन दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये डिमांड जोन सप्लाई जोन की जो विड्थ है आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो सप्लाई डिमांड बॉक्स विड्थ में। तो इससे ये फायदा होगा आपको कि जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक के यहाँ पर रिट्रेसमेंट एरिया दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी देर तक मार्केट ने टाइम वेस्ट किया, तो ये डिमांड जोन था। ये हमारे पास एक क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ से मार्केट को स्ट्रांग जो है सपोर्ट मिल रहा है और आप उसके बाद देख रहे हैं यहाँ से ऊपर की तरफ गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से सप्लाई जोन में देखिए काफ़ी देर तक इस लेवल के अंदर में उसने टाइम वेस्ट किया। सिमिलरली यहाँ पे 2-3 कैंडल वेस्ट किया। तो ये एक प्रॉपर हमें समझ में आता है। हमारा एक एंट्री कंफर्मेशन रहेगा कि जब तक ये बॉक्स नीचे की तरफ ब्रेक ना करे तो हम सेल की एंट्री नहीं लेंगे। जब तक ये बॉक्स ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे हम बाय की एंट्री पोजीशन नहीं लेंगे, राइट। तो सिमिलरली देख रहे हो आप यहाँ से रिजेक्शन मिला और सेल का पोजीशन बना। बाय का सिग्नल हमें यहाँ पे अवॉइड करना था। ये क्या है हम आगे समझेंगे। डिमांड एंड सप्लाई जोन क्या है ये हम आपको पीपीटी के साथ में समझाएंगे। ठीक है गाइस। उसके बाद शो जिगजैग लेवल, मतलब कि भाई आपके जो भी हायर हाई लोअर लो बनते हैं उसके हिसाब से आपके जिगजैग लेवल भी ड्रॉ करके देता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हायर है, अभी इसको हम ऑन कर देते हैं शो एचएल। तो आप देख रहे होंगे कि जो स्विंग बने इसके हिसाब से इसने जिगजैग बनाया। अभी जिगजैग शो स्विंग लेवल्स आपके सामने आ गया, लोअर हाई, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। तो उसके हिसाब से इसने स्विंग बनाया और स्विंग जिगजैग लेवल से हमें समझ में। अब जिगजैग लेवल स्टार्ट शुरू करने का फायदा ये है कि आप रिट्रेसमेंट इससे अंदाज लगा सकते हो कि भाई मान लीजिए अब यहाँ पे हायर लो बना के हायर हाई मारा, तो उसके बाद में एक बार वापस रिट्रेसमेंट करेगा। अप्रॉक्स 62% तक रिट्रेस करता है, तो हमें ये अंदाजा लगा सकते हैं यहाँ से उसने उठाया, उसके बाद में अगर हायर हाई बनाया तो एक बार तो हायर लो को ये रिट्रेस करेगा। और आप देख रहे हो सिमिलर उसने हायर लो को उसने रिट्रेस भी किया। सिमिलर हायर हाई अगर बनाया तो एक बार हायर लो बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी देख रहे हो आप हायर लो बनाया सिमिलरली। ठीक है, तो गाइस सिंपल है कि हायर लो बनाता है तो हायर हाई जाएगा, हायर हाई को एक बार फिर से हायर लो बनाएगा क्योंकि रिट्रेसमेंट एटलीस्ट 62% तक करेगा ही करेगा। तो ये हम जिगजैग लेवल से पता लगा सकते हैं कि हमारा अगला कदम क्या हो सकता है। ठीक है, उसी के साथ इस जिगजैग लेवल के एक फायदे की जैसे फेमस आपके ट्रेडिंग में क्या बोलते हैं रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं, जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर पैटर्न्स। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर आपका कौन सा पैटर्न बन रहा है। जैसे हम इस केस में देखते हैं कि यहाँ से आप आया, एक टॉप बना, उसके बाद में दूसरा टॉप बना, तो हम यहाँ पे डबल टॉप इसे अंदाज़ा लगा सकते थे। यहाँ पे बॉटम तक आया, अगर ये लेवल ब्रेक करके नीचे आता तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये होता, ये हमारा नेकलाइन होता और यहाँ से हम हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ तक होता हो सकता था, राइट। तो गाइज ये सिंपली है, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो लेवल्स और पैटर्न्स के बारे में। तो सिंपली सेटिंग में, उसके बाद इस सेटिंग में आप अपने हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हो। सप्लाई जोन का कलर, डिमांड जोन का कलर, जो लेवल्स आ रहे हैं स्ट्रक्चर्स के बीच में उसका आप चेंज कर सकते हो। स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर के कलर्स कौन से मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के लिए कि आप जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे सप्लाई जोन है, डिमांड जोन है। ये जब भी ब्रेक करेगा, मान लीजिए यहाँ से अभी मार्केट निफ्टी नीचे, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है, अगर मान लीजिए डिमांड जोन से उसने रिजेक्शन लिया तो रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है, क्योंकि 100% फिबोनाची का लेवल भी वहीं पर है, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो ब्रेक होने के बाद में आप यहाँ पे एक छोटी सी रेखा देख रहे होंगे जहाँ ब्रेकआउट लिखा है या ब्रेकडाउन लिखा है। तो सिंपली है, अगर डिमांड जोन ब्रेक करता है तो ब्रेकडाउन होगा और सप्लाई जोन अगर ब्रेक करता है तो ब्रेकआउट होगा, राइट। आप अगर देख पाओगे तो यहाँ पर भी एक ब्रेक डाउन लिखा दिख रहा है और ग्रीन छोटी फेंट कलर की लाइन दिख रही है। तो बेसिकली इस टाइप का वहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ था। जब उसने ब्रेक किया तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन, वहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिला ब्रेक डाउन। तो बेसिकली लेबर कलर्स मतलब वही है, आप लेबल के कलर्स अपने हिसाब से छो। यहाँ पे आप जैसे स्ट्रक्चर लेवल हमने रेड कर दिया, आपको जो भी सुटेबल लगता है, देखने में इजी लगता है, आप उसको कर सकते हो। तो आपका कलर जो है लेबल्स के चेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे अभी व्हाइट कलर में आ चुका है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ठीक है। सिमिलरली गाइज
ओबी लेबल्स आप कर सकते हो। ओबी लेबल्स मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक के जो कलर्स है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे और उसके टाइटल के जो कलर्स है, ये आपको सप्लाई सेलिंग जोन दिख रहा है, ये आप कोई भी कलर में कर सकते हो, जैसे हमने ग्रीन में किया। उसके बाद गाइस चार्ट क्लीन करने के लिए आपको एक छोटी सी सेटिंग और करनी चाहिए, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं और बॉक्स बॉक्स दिख रहे हैं। तो एक बार आप सिंपली सेटिंग में जा करके अपीयरेंस में जा करके सेशन ब्रेक को बंद कर दीजिए, ये वेट ग्रिड लाइंस को आप पूरा इसकी ओपेसिटी कम कर दीजिए, ताकि आपका चार्ट है ना पूरा, अभी आप देख रहे हो बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन दिख रहा है, तो आपको एक पिक्चर सिनेरियो क्लियर हो सकता है। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं करेगा ज़्यादा। तो उसके बाद गाइज कलर्स आप चेंज कर सकते हो, हायर हाई लोअर लो जो लेवल्स मैंने ऑन किए थे उसके भी कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट कलर अभी हमारा रेड कलर में आ रहा है, तो हम इसे हमारे क्या कहते हैं व्यू के हिसाब से या हमारे सुविधा के हिसाब से कलर्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर रेड कलर में है, देखिए मैं इसको वाइट कलर में कर लेता हूँ, तो वाइट कलर में आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। 2 मिनट गाइस, सेटिंग कोई भी अप्लाई होने के बाद एक बार थोड़ा टाइम लगेगा, देखिए आपको यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। उसी हिसाब से आप जो जिगजैग लाइन है उसके भी कलर्स आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अभी ग्रीन बाय डिफ़ॉल्ट है, आप उसे वाइट चाहिए रेड चाहिए जैसे ये आप कर सकते हो। उसके बाद में गाइस हिस्ट्री रेंज, मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई जोन बना रहे हैं, तो आप कितनी हिस्ट्री, तो हमने बोला कि मैक्सिमम भाई 10 दिन की हिस्ट्री ले लो जाके ना, तो आप उसमें 20 दिन 50 दिन अपने हिसाब से हिस्ट्री लगा सकते हो। मैक्सिमम 20 डेज ही लेगा, और मिनिमम आप अपने हिसाब से 2 3 5 जो भी करना है कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, अभी आप जहाँ पर डिमांड सप्लाई जोन देख रहे हो तो इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जो छोटे छोटे जो नाजुक डिमांड सप्लाई जोन थे, जहाँ पे कई बार मार्केट ने रिट्रेस करने का कोशिश किया और ब्रेक हुए, वो भी लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 20 दिन का हिस्ट्री रेंज ले लिया, तो हमें पूरे पुराने 20 दिन की हिस्ट्री के हिसाब से ये डिमांड सप्लाई जोन जो है यहाँ पर ड्रॉ करके देगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कोई फिलहाल नहीं बना है, 10 डेज में और 20 डेज में सेम आ रहा है, तो कोई इशू नहीं। आप इंट्राडे कर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसे 10 दिन ही रखें। ठीक है, उसके बाद गाइज फिबोनाची के लेवल जो है ये 120 आप एज इट इज रहने दीजिए, बढ़िया काम करता है। अब रिट्रेसमेंट लेवल्स आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो आपको लेवल्स दिख रहे हैं 0 50 100, अब 100 यहाँ पे रिवर्सल में दिख रहा है, तो बॉटम के लेवल हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहा है। हम जनरली फिबोनाची कैसे लगाते हैं कि चलिए हम टेस्ट करते हैं कि प्रॉपर ये हमारे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अभी हमने एक मैनुअल फिबोनाची का लिया और इस बॉटम से हमने टच किया, हमारा लास्ट बॉटम ये था और लास्ट हमारा टॉप जो है ये यहाँ पे रहा है। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तो गाइज हमने देखिए लगाया, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि फिबोनाची लेवल हमारे एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। 0% आप देख रहे होंगे 0, और 100% हमारा यहाँ पर 1 आ गया, सिंपली बराबर उसी लेवल पे है 100%। तो ये ऑटोमेटिक फिबोनाची लेवल्स आपके लिए ड्रॉ कर रहा है। 50% का लेवल आप देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग अगर आपको जो भी लेवल्स चाहिए आप ऑन कर सकते हैं, जो लेवल्स आपको देखने हैं। मान लीजिए आपको एक 23% का देखना है, या फिर एक करिए आप 38% देखना है, आपको 61% देखना है। ठीक है, तो अगर आपको जो भी टेबल पे चाहिए मतलब चार्ट पे आपको चाहिए, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। 161 भी आप ले सकते हो, अभी 161 तो हमने यहाँ ड्रॉ करे नहीं है। तो सिंपली चीज़ है कि गाइज देखिए आप इस सारे लेवल्स आपको आ रहे हैं 38% 50%। तो ये जो चीज़ें मैनुअल हमें करनी पड़ रही थी, ये हमें मैनुअल नहीं करनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक हमारे लिए ड्रॉ कर देगा। तो फिबोनाची के सेटिंग्स में ज़्यादा आपको कुछ करने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, आप अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट 3 लेवल्स रखे हैं, तो ये भी आप फिबोनाची के लेवल्स को भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान सकते हो। तो सिंपली ये कि भाई मैं आपको यहाँ पे आप देख रहे हो 52 50, यानी यहाँ से आपको 38% से रिजेक्शन मिला, तो आपका रिट्रेसमेंट नेक्स्ट 50 ब्रेक किया तो 100% तक ये रिट्रेस करेगा। तो ये हमारा टारगेट यहाँ तक हो सकता है, और आप देख पा रहे हो सिमिलरली उसी जगह पर हमारा डिमांड जोन बना हुआ है, क्योंकि कई बार मार्केट को यहीं से रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो सिंपली अगर मान लीजिए आप यहाँ से सेल, यहाँ से आपको कंफर्मेशन मिल गया रिवर्सल, सेल की एंट्री भले ही बाद में आया आपको सेल का सिग्नल, लेकिन आप यहीं से आपकी एंट्री ले सकते थे। सिमिलर यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए हमारे पास में 2 3 चीज़ें कि हमारा भाई ईएमए से नीचे भी है, 50 ईएमए से नीचे भी आया और सेल का सिग्नल भी आया, हमने इस पर क्लोज दिया। एक बार रिट्रेस जरूर करेगा, कोई भी ध्यान में रखिए गाइज, कभी भी अगर आपको ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट मिलता है
तो मार्केट एक बार वापस अपने पोजीशन पे या अपने सपोर्ट पे या अपने रेजिस्टेंस पे कहिए या अपने सप्लाई डिमांड जोन को रिट्रेस करता है। और यहाँ पे भी वही हुआ, ब्रेक डाउन तो हुआ, यहाँ से आया नीचे, इस लेवल को ब्रेक डाउन किया और यहीं पे बार बार हर्डल ले रहा था। आप देख रहे हो यहाँ पे एक छोटा सा हमारा डिमांड जोन बना हुआ है, सेम यहाँ पे पहले होगा। कई समय तक यहाँ टाइम वेस्ट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर में सप्लाई जोन था, टिक नहीं पाया, वहाँ से रिजेक्शन मिला, बार बार रिजेक्शन मिला, रिजेक्शन मिल के नीचे आया। तो जैसा एक लेवल अब यहाँ पर उसको रेंज बाउंड होना था, बट उसने जैसी एक बड़ी सी कैंडल बना के, क्योंकि कोई भी लेवल ब्रेक करने के लिए उसको डिमांड हो या सप्लाईज हो, उससे एक बुलिश मारूबजू या बेरिश मारूबजू बनाना पड़ेगा या फिर गैप अप या गैप डाउन ओपन करना पड़ेगा, तभी वो उस लेवल को ब्रेक करता है। तो गाइस यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेरिश मारूबजू बनाया बड़ी सी और ये लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया, लेकिन एक बार रिट्रेसमेंट के लिए वापस अपने लेवल पे आया जहाँ से उसने ब्रेक डाउन किया था और रिट्रेस करके फिर रिटर्न आया। तो कई बार हम क्या कर सकते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देख लिया सप्लाई जोन से रिटर्न आया तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, और जहाँ पे हमारा पिछला अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम वेट करेंगे, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे, जैसे रिवर्सल मिलेगा हम एक बार इसको यहाँ से एग्जिट कर देंगे, फिर एक बार हम इसको रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। और जैसे ही मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि बुलिश मार्केट ऊपर की तरफ गया और एक इन्वर्टेड हैमर बना। इन्वर्टेड हैमर मतलब कि भाई हैमर कोई भी हो, कोई भी कलर का हो आपका, चाहे ग्रीन कलर का हो चाहे रेड कलर का हो, उसका काम होता है ट्रेंड को रिवर्स करना। ठीक है, तो मान लीजिए आपका मार्केट अप जा रहा है और वहाँ पे अगर आपको इन्वर्टेड हैमर मिलता है तो बहुत बड़े चांसेस होते हैं वहाँ पे रिवर्सल आने के। अब यहाँ पे इस सिनेरियो में कंफर्मेशन क्यों है कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था उसके अंदर डोजी बनाया, डोजी भी सेम एज आपका जो हैमर कैंडल है उसी के साथ तरह ही डोजी भी एक रिवर्सल कैंडल है, एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। मान लीजिए मार्केट आपका अप जा रहा है और टॉप के लेवल पे मान लीजिए जहाँ डिमांड है या सप्लाई जोन है वहाँ पे अगर वो डोजी फॉर्म कर रहा है तो वहाँ पे हाईली चांसेस होते हैं रिवर्सल आने के। अब यहाँ पे डोजी आया और डोजी के बाद में हमारा फाइनल कंफर्मेशन क्या था कि भाई वापस रिवर्स ले रहा है, हमारा था यहाँ पे एक हमारा इन्वर्टेड हैमर बना, तो डोजी और इन्वर्टेड हैमर ये दो कंफर्मेशन हो गए, यहाँ हम एंट्री ले सकते थे। उसके बाद आप देख रहे हो क्या सजेस्ट हमारे यहाँ पे हुआ है सिनेरियो। अब बीच में अगर कहीं डोजी बनाता है या इन्वर्टेड हैमर बनाता है तो मायने नहीं करता है, आपके डोजी इन्वर्टेड हैमर इसी लेवल्स पे वैलिड हो गए डिमांड एंड सप्लाई जोन पे। अब यहाँ पे भी देखो एग्जांपल के लिए कि यहाँ बाय किया। अब पहली बात तो अगर यहाँ पे ऐसे अगर आपके सामने सिनेरियो आता है कि सप्लाई जोन के आसपास बाय का सिग्नल जनरेट हो रहा है तो आपको ये एंट्री क्लियरली अवॉइड करनी है। कब तक? जब तक आपका ये जो सप्लाई जोन ब्रेक आउट ना कर दे। ठीक है, अब ब्रेकआउट का मतलब कंफर्मेशन कब होगा कि इस तरीके से मान लीजिए कोई बुलिश मारूबजू बनाता है लेकिन इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, मान लीजिए कि ये कैंडल बनाया और इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है ना, तो हम यहाँ पर एंट्री अवॉइड करते हैं। अब आई एग्री कि यहाँ पर ये लाइव मार्केट में बाद में बना होगा, तो सिंपली गाइज अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बाय का एंट्री लिया भी है और ऐसे कंडीशन में अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि भाई बुलिश चल रहा है और यहाँ पे ऊपर का जो है सप्लाई जोन है नियर अबाउट, ये तो पुराना बना हुआ था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी हम एंट्री अवॉइड कर सकते थे। और अगर आप छोटा सा मूवमेंट अगर कैच करना चाहते हैं इंट्राडे में तो सिंपली अगर यहाँ एंट्री लेते हैं तो आप सिंपली उसको यहाँ तक आपको वेट करना था सप्लाई जोन तक, और वहाँ से अगर मान लीजिए आपको कोई भी रिवर्सल कैंडल मिलती है लाइक डोजी, लाइक इन्वर्टेड हैमर, या फिर आप कहिए बुलिश बियरिश ब्यूरिश हरामी या फिर ब्यूरिश इंगल्फिंग, तो आप वहाँ से उस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और मान लीजिए एकदम नियर है जैसे आप यहाँ पे देखिए बाद में बना हुआ है, तो मान लो यहाँ पे मार्केट कहीं वापस आता और वापस यहाँ से बाय का सिग्नल बनाता तो हम ये लेवल यहाँ पे एंट्री अवॉइड करते हैं, हम जब तक हमारा ये लेवल को हमको प्रॉपर तरीके से ब्रेकआउट नहीं मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो आपने अगर बाय का एंट्री यहाँ पे ले लिया, ऑब्वियसली यहाँ पे जब ब्रेकडाउन बना बाद में बना यहाँ पे भी पहले एक डिमांड जोन होगा, तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते थे। डिमांड जोन के पास से अगर आपको रिवर्सल मिल रहा है, हम यहाँ तक आए, हमको जैसे यहाँ पे दिख रहा है पहले एक डोजी फॉर्म किया, दूसरा डोजी फॉर्म किया, तीसरा डोजी फॉर्म किया। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ पर हमारा इसमें क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होगा, हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे वॉट एवर जो भी हमारा लॉस प्रॉफिट हो। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे लॉस हुआ नहीं होगा, कम से कम यहाँ पे हमें अगर हम देखा जाए तो 41,777 के पास से अगर हम एंट्री करते तो बेसिकली हमें यहाँ पे 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट का मिलता, बट बैंक निफ्टी में ये मैटर नहीं करता इतने छोटे पॉइंट्स। तो
यहाँ पर आप एंट्री अवॉइड कर सकते हैं सिंपली। हाँ देखिए, सप्लाई जोन के पास से सेल के सिग्नल मिलते हैं तो डेफिनेटली आपको वहाँ से एंट्री लेनी है और आपका अगला टारगेट होगा डिमांड जोन, ठीक है। अब यहाँ पे टारगेट हमने सेट करे, आप देख रहे हो बिल्कुल डिमांड जोन के पास में यहाँ पर इसने आपको टारगेट दिया है पहला। तो इतना है तो वो 50% 100% के बीच में तो मूवमेंट करता है। जिसके बाद अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल का सिग्नल आ गया और आपने एंट्री ले लिया, उसके अंदर आपको रिवर्सल मिलता है, तो गाइज हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लॉस थोड़ा देर बिल्कुल दिखेगा, बट एक बार वो समझ लीजिए कि रिट्रेस कर रहा है। या तो आप एक काम कर सकते हो, जब भी यहाँ से रिवर्सल आता है तो आप एक बार वेट करिए जो उसका अगला डिमांड जोन है उसको रिट्रेस करने का। अगर वो ब्रेकआउट करता है तो रिट्रेस करके एक बार वो रिवर्सल जरूर जाएगा, ये जैसे इस सिनेरियो में हुआ। ये यहाँ पर डिमांड जोन के आस में आपको बाय का सिग्नल मिला, ये एंट्री बिल्कुल वैलिड है। यहाँ पर आपका एक सप्लाई जोन हुआ करता था, आपने यहाँ पे एंट्री लिया, अब यहाँ तक आ गया आपका। यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होता, अगर ये ब्रेकआउट नहीं मिलता तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेते। अगर यहाँ से आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती, मान लीजिए इन्वर्टेड हैमर या डोजी फॉर्म होता, तो आप यहाँ पर अपने ट्रेड को क्लोज कर देते। जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, आप देख रहे हो कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया, तो ब्रेकआउट किया, आप सिंपली यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप आगे बढ़ सकते थे। और यहाँ पे हुआ वही, आप देख रहे हो मूवमेंट अच्छा खासा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट। तो गाइज ये था सिंपल, मतलब डिमांड सप्लाई जोन को ध्यान में रख के आपको एंट्री एग्जिट करने हैं। सेटिंग्स आपको मैंने बता दी है। मैं 5 अभी इसको बाय डिफॉल्ट रख देता हूँ, अदरवाइज आप 10 कर सकते हो। हिस्ट्री रेंज आप 10 रहने दीजिए, फिबोनाची लेवल्स को छेड़ने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग ही है, ऑटोमेटिक आपके लिए ड्रॉ कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। हमने 1 के ही इतने अच्छे टारगेट रखे कि 1 में ही आप 1:3 के आसपास कर लेते हो, क्योंकि लेकिन जब मान लीजिए आपको स्टॉक्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, इंट्राडे कर रहे हो या फिर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप वहाँ पे सिंपली रिस्क रिवॉर्ड 3 का कर दीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में इतने बड़े मूवमेंट्स नहीं मिलते ऑप्शंस में, इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट 1 रखा हुआ है। स्टॉक में आप करने के समय अपने हिसाब से देखिए, आपकी एंट्री वही रहेगी, स्टॉप लॉस भी वही रहेगा, टारगेट्स आपके थोड़े 1:3 के हिसाब से बड़े हो जाएंगे। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप इसको बाय डिफॉल्ट 1 रहने दीजिए, और बाकी आप स्विंग ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हो जो स्टॉक्स की प्राइस है उसमें आप इसको 2-3 कर सकते हो। टारगेट लेवल्स गाइस आप देख रहे हो यहाँ पे, अभी हमने बाय डिफॉल्ट जो है 3 टारगेट लेवल्स ऑन रखे हैं। आप चाहिए तो अपने हिसाब से आप 6 लेवल्स हमने इसमें दिए हैं, आप ऑन कर सकते हो। मैं प्रीफर करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में हो या जो भी आप ऑप्शंस कर रहे हो, 3 लेवल इनफ है। क्योंकि 3 लेवल ठीक है, उतना मतलब मूवमेंट निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करता है। हाँ स्टॉक्स में आप जो है चेंज कर सकते हो, या फिर आप फॉरेक्स में कर रहे हो तो आप यहाँ टारगेट लेवल्स इसके चेंज मतलब ऐड ऑन कर सकते हो। एसएल वैल्यू हमने बाय डिफॉल्ट 0.50 दिया है, मतलब जो भी एंट्री प्राइस है वहाँ से 50% 0.50% का हम लोग अगर स्टॉप लॉस चलते हैं, क्योंकि अगर हम इसे छोटा करते हैं तो गाइज निफ्टी बैंक निफ्टी में बहुत मार्केट में अप मूवमेंट होता है, तो स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट होने की कोशिश होती है। और मान लीजिए हम यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा कर दे तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्टॉप लॉस हिट हो गया होता, राइट। तो सिंपली है, इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। पहला स्टॉप लॉस जितना है उतना ही हमने हमारा पहला टारगेट रखा है, उसके बाद में टारगेट इंक्रीज हुआ है। आपको अपने सिनेरियो के हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, अदरवाइज डिफॉल्ट सेटिंग इज बेटर। मैं खुद इस सेटिंग को यूज़ करता हूँ और हमने सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेटिंग्स हमने जो है हमारे लिए फाइनली करी है, ठीक है। तो और आरएसआई आप जैसे देखते हो कि भाई एक डाइवर्जन आता था और बाय डिफॉल्ट किसी से कोई 40-60 मतलब हम मानते थे कि 40 से नीचे आ गया तो ओवर सोल्ड हो गया, 60 से ऊपर गया तो ओवरबॉट हो गया, तो वहाँ से चांसेस होते हैं रिवर्सल होने के। मेरा मानना है कि 80-20 इज इनफ। आप अगर 80 आपका मान लीजिए क्रॉस कर जाता है आरएसआई तो ओवरबॉट हो जाता है, तो वहाँ पे हाईली चांसेस होते हैं कि वो मार्केट अभी और फिर से वहाँ से बाइंग हो गया, पिक पकड़ लिया, अदरवाइज वहाँ से रिजेक्शन मिल सकता है, ठीक है। मतलब बट मान लीजिए आपका अगर 80 आरएसआई ओवर पॉट आ जाता है और वो सस्टेन कर रहा है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हो। बट अदरवाइज बस एक इंडिकेशन के लिए है, जिनको आरएसआई आता है और जिनको आरएसआई समझता है उनके लिए एक हमने एक बेसिक रखा हुआ है कि भाई आप अपने हिसाब से यहाँ पे आरएसआई लेंथ बाय डिफॉल्ट 10 रहेगी। आरएसआई क्लोज सोर्स आपका क्लोज है, आप अपने हिसाब से सोर्स यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। मैं क्लोज प्रीफर करता हूँ। लेंथ मतलब भाई हमने एक पिछला 10 दिन का रेंज कहिए या फिर पिछला 10 मास का हमने रेंज जो है हमने यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद में आर एस आई ओवरबॉट का वैल्यू 80 है और आर एस आई ओवरसोल्ड का 20 है। आप अपने हिसाब से जिसको 60-40 चाहिए, 60-30 चाहिए, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आर एस आई सेक्शन है बेसिकली आपके पास में। अगर आप देखोगे यहाँ पे अभी कहीं आर एस आई ओवरबॉट ओवरसोल्ड का जो है सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है, आया नहीं है, मतलब यहाँ कहीं आर एस आई हुआ नहीं है। अगर होता तो हम यहाँ पे आपको ज़रूर दिखाते कि आपके पास में लेवल कैसे आता। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आर एस आई ओवरबॉट मतलब यहाँ पे हुआ और देखिए
कई बार चांस होते हैं वहाँ से रिवर्सल होने का, और वहाँ से रिवर्सल हुआ। अगर ये ब्रेक करता है और ये RSI ओवरबॉट या ओवरसोल्ड का अगर जो लेवल्स है अगर ये रिपेंट हो रहे हैं, तो समझ लीजिए वो वैल्यू को एक बार डाउन करके फिर वापस उसी पे जा रहा है। तो ऑब्वियसली आप कभी भी देखोगे, जब मान लीजिए यहाँ पे आपको एक RSI ओवरबॉट आ गया और यहाँ थोड़ा नीचे की तरफ आया, तो ऑब्वियसली 80 से फिर वापस 75 70 आया होगा, और जब वापस यहाँ से जाता है एक नए एरिया पे, तो वहाँ पे RSI ओवरबॉट का वो लेवल मेंशन करता है। ठीक है, तो एवरेज वो पिछले 10 कैंडल का वो रेंज आइडेंटिफाई कर करके वो आगे जाता है, राइट। तो ये RSI ओवरबॉट, RSI ओवरसोल्ड ये रिपेंड हो सकता है, और ये रिपेंड होना चाहिए, बिकॉज ये क्या कहते हैं उसको, एक लीडिंग इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो ये लैगिंग इंडिकेटर है, ऑब्वियसली हिस्ट्री के आधार पर बनता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बाय और सेल सिग्नल रिपेंड नहीं होते हैं, और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है मैं आगे बताता हूँ। सेटिंग्स हमें पहले हम सेटिंग्स को सारी चीज़ें देख लेते हैं, और आखिरी में मैं सारी चीज़ें जो उसकी बेसिक चीज़ें आपको ध्यान में रखने को बताऊंगा। तो ये आपके लिए ये स्टॉप लॉस टारगेट सारे हो गए, RSI ओवरसोल्ड ओवरबॉट हो गया। ये फिल्टर ऑप्शन एक्चुअली आपका बाय सेल सिग्नल इसी के आधार पे है, तो इसको आप सेटिंग को बिल्कुल भी छेड़िए नहीं। ये हमने बड़े स्ट्रेटेजी बनाने के बाद ये सारी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड करी है। ये आपका फिल्टर ऑप्शन 1 ही रहेगा, कैंडल सोर्स आपका क्लोज ही रहेगा, ये वैल्यू डिफॉल्ट रहेगी 2.618, फिल्टर स्केल एवरेज चेंज रहेगा। उसके बाद पीरियड ATR जो है 14 दिन का ही हमने ATR पीरियड लिया हुआ है, और 14 कैंडल्स का हमने ATR पीरियड लिया हुआ है। स्मूथ रेंज 27 बाय डिफॉल्ट रहेगा। मल्टीप्लायर चेंजेस टू एवरेज हमने 2 का रखा हुआ है, आप इसको 3 भी कर सकते हैं, 3 में थोड़े सिग्नल कम कर देगा बट कंफर्म सिग्नल देगा। ठीक है, बट क्योंकि हम इसको इंट्राडे के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि भाई आपका छोटे से छोटा भी मूवमेंट मिस ना हो, क्योंकि इंट्राडे में हमें फटाफट आना होता है, फटाफट पैसे बनाने होते हैं। ऑप्शंस में बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में हाई वॉलेटिलिटी मार्केट होता है, तो वहाँ पे आपको, इसलिए हमने इसको सेट किया उस अकॉर्डिंग। उसके बाद में गाइज आपके पास में जो सिंपली यहाँ पे थोड़ा रिवर्स जाते हैं, जो आपके पास में यहाँ एक्टिवेट SLTP है, आप ही जो लेवल आपको नहीं चाहिए तो आप बंद चालू कर सकते हो। तो ये थोड़ा छूट गया था, आपको बताना मुझे ज़रूरी लगा। उसके बाद में जो यहाँ पर हमारा सेटिंग हुआ है, बाय सेल का टेबल दिख रहा है गाइज, ये टेबल आप यहाँ जो नीचे आ रहा है, या आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपको लगता है भाई चार्ट डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो आप इसे ऑफ कर दीजिए, ऑन कर दीजिए। ठीक है, अभी बेसिकली हमने बाय सेल टेबल क्यों दिया, क्योंकि लेवल्स तो ऑलरेडी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं होनी चाहिए टेबल की। बट गाइस इसके पीछे का एक रीज़न है, मान लीजिए कहीं यहाँ से हमको एंट्री मिली, यहाँ पे हमारे पास में लेवल्स आ गए, लेकिन अगर मार्केट रिट्रेस करता है और वापस यहाँ पे स्टॉप लॉस लेवल पे आता है और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, और फिर रिवर्स वहाँ से रिट्रेस करके रिटर्न आता है, तो क्या होगा कि ये लेवल्स जो है चार्ट पर से हट जाएंगे, क्योंकि आपका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है, राइट। तो ये लेवल्स इसने डिलीट कर दिया। आप जब तक उसको फाइनल दूसरा सिग्नल नहीं मिलेगा, वो आपको लेवल्स देगा नहीं, एंट्री देगा नहीं। लेकिन हमको लगता है कि भाई यहाँ पर रिट्रेस कर गया और वापस अपने वो टारगेट लेवल पे आएगा, तो हम उस टाइम पे यहाँ से जब ये लेवल हट जाएंगे, तो हम ये टेबल है इसके लेवल्स को हम ध्यान में रख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर मान लीजिए मार्केट रिट्रेस करके वापस इस लेवल पे आता है एंट्री पॉइंट पे, तो हमारे हाथ में दिख रहा है कि यहाँ पे भाई लास्ट जो सिग्नल बना था और एंट्री बनी थी यहाँ पर बनी, तो हम यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और इसी अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस भी होंगे और उसी अकॉर्डिंग हमारे टारगेट भी होंगे। तो मैक्स 3 टारगेट हमने यहाँ पे दे रखे। तो टेबल का एक फ़ायदा है। ठीक है, तो टेबल को आप अगर चाहिए आपको, तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन रहेगा चार्ट पे जब भी आप लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली उसको आप अगर अनटिक कर दोगे, तो ये आपका चार्ट जो है, चार्ट से जो है टेबल, जब हम इसको सेव करेंगे तो ये चार्ट से आपका टेबल हट जाएगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग गाइज देखिए, थोड़ा आप वेट कर लीजिए, लोड करके आपको दिखा। गाइज माफ करना, थोड़ा इंटरनेट स्लो चल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो चार्ट से हमारा टेबल जो है हट चुका है, राइट। उसके बाद अभी फिलहाल उसको हम ऑफ ही रहने देते हैं। उसके बाद गाइज नेक्स्ट जो है हमारा ऑन ऑफ EMA, हमने इसमें 2 EMA और 2 SMA लेवल्स दिए हैं। ठीक है, पहले हमने 4 EMA दिए थे, बट कई काफ़ी लोगों का SMA का भी रिक्वायरमेंट था, तो गाइज 2 EMA यहाँ पर हमने दिया है। 50 200 डिफॉल्ट वैल्यू है। आप सिंपली जो EMA आपको चाहिए आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ऑन ऑफ करके आपको यहाँ पे वैल्यू देना है। अब जब भी आप ऑन करोगे, तो आपको बाय डिफॉल्ट एक ही EMI आपका जो है चार्ट पे अप्लाई होगा। कोई भी, दोनों में भी अगर आप करते हो, जैसे मान लीजिए हमने SMA भी किया और EMA भी किया, तो EMA का 50
पहला वाला और SMA का पहला, ये दो ही चार्ट पे अप्लाई होंगे। बाकी दो आपको कैसे ऑन करने हैं वो मैं आगे आपको सेटिंग्स में बताऊंगा। तो सिंपली अगर आप ये करते हो तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारा जो है SMA और EMA दोनों आ गए। कलर्स इसके बाय डिफॉल्ट रेड दिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। EMA का कलर मान लीजिए रेड है, SMA का कलर मैं येलो कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अभी मेरा जो है EMA के कलर चेंज हो गया। तो अभी सिंपली मुझे समझ में आ गया कि येलो लाइन मेरा 50 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज, और रेड लाइन मेरा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, राइट। तो गाइज इस हिसाब से आप अपने EMA को कस्टमाइज कर सकते हो। और बाकी दो EMA आपको कैसे ऑन करने हैं मैं आपको आगे सेटिंग में बताऊंगा। उसके बाद में गाइज ट्रेंड स्किनर, ट्रेंड EMA, अभी हमने यहाँ पे ये जो आप दिख रहा है आपको ट्रेंड स्किनर। तो सिंपली ये जो चार्ट आपको ऊपर की तरफ दिखाई पड़ रहा है, आपके मोबाइल में भी ये दिखाई पड़ेगा। ये जो चार्ट है ये आपको जो आपने EMA यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट किया रहेगा, ठीक है। तो पहले तो मैं पुरानी EMA पहले बंद कर देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए हमने EMA एक EMA ऑन रखा, बाकी बंद कर दिया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे यहाँ पे वैल्यू दी है हमने, यहाँ पे 200 EMA डाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खाली EMA की वैल्यू देनी है। EMA की वैल्यू देने के बाद आप सेम चार्ट पे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 50 EMA हमने दिया हुआ है, मैं देखना चाहता हूँ कि भाई 5 मिनट में, 15 मिनट में। अब क्योंकि मैं यहाँ पे तो स्टडी कर रहा हूँ, मेरा चार्ट 5 मिनट का, ठीक है। तो 5 मिनट में मुझे दिख रहा है भाई यहाँ पे 50 EMA से नीचे है। तो अब मुझे हर अगर EMA देखना तो मैं बार बार चार्ट चेंज, बार बार टाइम फ्रेम चेंज करने में मुझे बड़ा टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रेंड स्किनर मुझे बताता है कि भाई 5 मिनट में भी 50 EMA से नीचे है, और फिर 15 मिनट में भी 50 EMA से नीचे है, और 1 आवर में 50 EMA से ऊपर है। चलिए हम इसको चेंज करके एक बार 1 आवर कर लेते, क्या ये सही बता रहा है। तो हमारा एक कंफर्मेशन हो जाएगा हमें EMA के एक्यूरेसी का। तो गाइज हमने इसका टाइम फ्रेम चेंज कर लिया 1 आवर। थोड़ा लोड होने दीजिए इंडिकेटर को, जैसे मेरा इंटरनेट स्लो चल रहा है। आप देख रहे होंगे गाइज ये 50 EMA की लाइन है और हमारी कैंडल उसके ऊपर है, मतलब अभी भी ये 50 EMA से ऊपर चल रहा है, उसने राइट बताया। सिमिलरली अगर हम 4 आवर्स का टाइम फ्रेम कर लेते हैं तो 4 आवर्स में हमारा 50 EMA का क्या सीन है हम देख लेते हैं। तो 50 EMA से हमारे अभी जस्ट ब्रेक किया और नीचे आया, तो 4 आवर्स में हमको इसने डाउन बताया। तो गाइज सिंपली है, आप अपने हिसाब से यहाँ EMA चेंज करते हो और आप वॉच कर सकते हो कि वो पर्टिकुलर EMA में अभी मार्केट का ट्रेड क्या है, मतलब क्या उसके अभाव है या उसके नीचे है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 200 EMA लगा है, 200 EMA मैं बेस्ट समझता हूँ। तो ये EMA ट्रेंड स्किनर आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, सिंपली उसको अनटिक करोगे तो ये आपका जो है ये चार्ट से गायब हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सिंपली उसको एक बार टिक कर दोगे तो वो वापस आपके चार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको ऑन, उसके अंदर फ्लिप स्कैनर में मतलब कि मान लीजिए अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे दिख रहा है, इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख रहा है। आप ये चाहते हो वर्टिकल में आ जाए चार्ट पे, तो ये आपको वर्टिकल में करने के लिए आपको इसको सिंपली जो है अनटिक करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट ये अनटिक ही रहेगा, तो आपका खड़ा आएगा, मतलब एक वर्टिकल जोन में, वर्टिकल लेवल में आएगा। अब इसको फ्लिप स्कैनर करोगे तो आपका फ्लिप हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि मैंने फ्लिप स्कैनर को अनटिक कर दिया, तो यहाँ पे वर्टिकल में, ठीक है। फ्लिप स्कैनर बाय डिफॉल्ट आप इसको कर लीजिए ताकि मोबाइल में भी आपको आसानी से देखने को मिले, ठीक है। अब उसके बाद गाइस ये हो गया हमारे सारे लेवल्स। अभी हम समझते हैं कि कौन से लेवल्स क्या है, ठीक है। 1 सेकेंड गाइस, मैं थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर समझा पाऊँ। तो गाइज आप देख रहे होंगे EMA हो गया। ये जो रेड कलर की लाइन है आपको एक सॉलिड लाइन दिख रही है, ये बेसिकली गाइज आपकी है अगर इस लेवल पे आते तो ये आपका रेजिस्टेंस लाइन, ग्रीन लाइन है आपकी सपोर्ट लाइन, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं टर्म से एक बड़ा फेमस है कि एक बार का टूटा हुआ सपोर्ट ये आपका रेजिस्टेंस बनेगा, और एक बार का टूटा हुआ रेजिस्टेंस ये आपका सपोर्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ये रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया, अब जब भी मार्केट यहाँ से रिटर्न आएगा तो एक बार यहाँ पे टाइम पास जरूर करेगा। आप देख रहे हो कई बार यहाँ पे वहीं पे हमारा डिमांड सप्लाई जोन बना हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, सिंपली यहाँ पे हमारा पास में एक सप्लाई जोन भी था। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन ये सिमिलर एक दूसरे पे बहुत वैरी करते हैं, मतलब बहुत कॉमन दोनों में रिलेशन होता है, और दोनों का बहुत कॉमन आप यूँ समझिए कि डिमांड सप्लाई जोन को भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हो, ठीक है।
तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, रेड कलर आपका रेजिस्टेंस की लाइन और ग्रीन कलर आपकी सपोर्ट की लाइन है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे आप मेन्यू में सेटिंग में जाते हैं, लास्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइम फ्रेम, तो गाइज मान लीजिए मैं अभी देख रहा हूँ 5 मिनट का चार्ट, और लेकिन मैं चाहता हूँ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं वॉच करना चाहता हूँ। मैं ट्रेड तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे देखना है भाई कि 15 मिनट मतलब मुझे अगले 5 मिनट की 3 कैंडल मुझे प्रॉफिट के लिए देखनी है। तो मैं देखूंगा कि 15 मिनट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है। तो सिंपली अगर मेरा चार्ट तो 5 मिनट का ओपन है, लेकिन मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे 15 मिनट का किया है, तो अब देखोगे जहाँ पे मेरा सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी ऊपर की ओर बना हुआ था, वो चेंज होकर के अभी थोड़ा नीचे की ओर आ गया, ठीक है। तो इसने परफेक्ट मेरा 15 मिनट का सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल मुझे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर हमारा एक सपोर्ट जोन हुआ करता था, जो अभी खसक के नीचे की तरफ चला गया यहाँ पर। तो ये आपको टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको कितना नज़दीक है वो आपको, या कितना दूर है आपको दिखाई देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 5 मिनट की इसमें एंट्री लिया और आपको 15 मिनट में दिख रहा था रेजिस्टेंस यहाँ, तो यहाँ थोड़ा चौकन्ना हो जाते, जैसे ब्रेकआउट मिला आपने अपना एसएल ट्रेल कर लेना था और आप यहाँ पे रेडी होते अगले मूव के लिए, और वहीं पे हमारा एक सप्लाई जोन भी बना हुआ था, ठीक है। तो ये सिंपली सेटिंग से आप वही कर सकते हो कि भाई आप ट्रेड कोई और चार्ट पे करें, कोई और टाइम फ्रेम में करें, और आप जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई और टाइम फ्रेम का आप देख सकते हो। तो इसमें सिंपली उस हिसाब से आप चार्ट सिलेक्ट करते हो। नॉर्मल चार्ट पे करते हो तो आपको जो भी टाइम फ्रेम में आप चार्ट ओपन करोगे 5 मिनट 15 मिनट, उसी का सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आपको दिखाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग्स का एक सेक्शन गाइस कंप्लीटली खत्म हो गया। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या बातें हमें ध्यान में रखनी है मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा। एक मिनट गाइस, फ्री वर्जन है तो थोड़ा मैं इसको डिफॉल्ट सेट कर लेता हूँ सेटिंग को। तो गाइस ये सेटिंग का सेक्शन तो एक खत्म हो गया। उसके बाद में आप स्टाइल्स में जाते हो। स्टाइल्स में आपको जो लेवल्स, मान लीजिए ये लाइंस जो है आप देख रहे होंगे कि छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है, छोटी छोटी लाइंस बनी है, ये जो है आपकी सपोर्ट, ये फिबोनाची की लाइंस है, ठीक है। तो अगर आप चाहते कि भाई मुझे फिबोनाची की लाइंस, हमने इसकी विड्थ काफ़ी छोटी रखी है ताकि आपका चार्ट डिस्टेंस ना हो नॉर्मल, लेकिन आप चाहते हो भाई मुझे थोड़ा सा विड्थ इसकी देखनी है, मुझे क्लियर दिखाई पड़े, तो आप इसको सिंपली अपने हिसाब से इसको जो है विड्थ को एडजस्ट कर सकते हो, और ये आपके चार्ट पे थोड़ा सा और बोल्ड दिखाई पड़ेगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हमारी थिकनेस इसकी जो है बढ़ चुकी है। 50% इसका बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, वाइट अगर आप इसमें रखते तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं आप क्लियर लेवल्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो गाइस सिंपली है, आप अपने हिसाब से इसका जो है डिमांड फिबोनाची के जो लेवल्स है उसकी आप विड्थ बढ़ा सकते हो ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो और उसके बाद में सारे जो लेवल्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट रखने हैं आप रख सकते हो, ये बाय डिफ़ॉल्ट ठीक है। शेप्स है जो आपको चार्ट पे शेप्स चाहिए, ये कोई नहीं, इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। उसके अंदर फिल्टर आप लगा सकते हो। फिल्टर लगाने से आपके पास में एक और फिल्टर लाइन आ गई। तो मान लीजिए हमारा इसमें सेल कंफर्मेशन कब हो गया कि ये लेवल ब्रेक करेगा, तो ये एक हिसाब से रेंज फिल्टर है। आपको अगर रेंज फिल्टर आता है, समझता है, तो आप उसे रखिए, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। बार कलर क्या है गाइज वो मैं समझाऊंगा। बार कलर मतलब कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि येलो लाइंस बनी, येलो कैंडल है या फिर रेड है फिर ग्रीन है। तो येलो का क्या मतलब, तो येलो का मतलब है गाइज कि एक न्यूट्रल, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेंड प्रॉपर नहीं है। जो भी ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन की कोई कैंडल बनती है, तो वो अगर येलो में बना रहा है तो वहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे अभी ट्रेंड कंफर्म नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि यहाँ से आप देख रहे हो कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है, ठीक है। यहाँ पे रेड कैंडल तो बना रहा है, लेकिन उसने येलो में किया कि भाई अभी भी ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है। उसके अंदर किया, एक बार उसने रिट्रेस किया, और जब रेड कंफर्म बनाया तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई कंफर्म रेड में ही चला। अब अगर मान लीजिए इसको हम बंद करते हैं, आप देख रहे हो यहाँ पे जब आपका मार्केट गिर रहा था और यहाँ से जब रिवर्सल गया तो उसने येलो कैंडल बनाया और ये कंफर्मेशन दे कि भाई येलो तो बन रहा है, बुलिश तो बन रहा है, अपना सॉरी ग्रीन तो बन रहा है, बुलिश तो बन रहा है, लेकिन अभी भी ये जो है मार्केट यहाँ से गिरने के चांसेस है क्योंकि ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हम सिंपली इसको क्या कहेंगे, यहाँ पे एक तो मार्केट आपका रेंज बाउंड रहेगा या फिर आपका ट्रेंड कंफर्मेशन नहीं है। सिमिलरली तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो येलो येलो कैंडल होता है, यहाँ पे ट्रेंड नहीं लिया, यहाँ पे उसने काफ़ी देर तक टाइम वेस्ट किया। सिंपली यहाँ पे डार्क रेड कलर बन रहा है ना,
तो जब ये कलर चेंज करके बनाता है तो यहाँ पे समझ लीजिए कि रेंज बाउंड होने के चांसेस है, या फिर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, और कंफर्म आपको ग्रीन या रेड मिलता है तो यहाँ पे ट्रेंड आपका कंफर्म चल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप वहाँ पे एंट्री नहीं ले सकते, आप एंट्री ले सकते हो, बट आपको थोड़ा वहाँ पे और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है। अगर आप ये चीज़ें, ये कलर नहीं चाहते हो तो आप सिंपली नॉर्मल कैंडल, नॉर्मल कलर की कैंडल आप यूज़ करना चाहते हो तो बार कलर को आप सिंपली अनटिक कर दीजिए। तो अनटिक कर देंगे तो आप देख रहे हो कि ये आपका नॉर्मल कैंडल्स आपको जो ट्रेडिंग में आती है वो कलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस बाय सेल सिग्नल आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको जब भी बताया था कि भाई मुझे दो ईएमए और दो एसएमए है, और मैं वहाँ से अगर ईएमए एसएमए ऑन करता हूँ तो मुझे एक एक ही देखने को मिलेगा। तो सेकंड ईएमए या सेकंड एसएमए मैं यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ गाइस, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं सिंपली टिक अनटिक कर दूंगा तो यहाँ पे आप देख रहे हो 200 ईएमए की मेरे पास में पीछे में यहाँ पे लाइन बनी हुई है, दिख रहा है। सिंपली एसएमए करता हूँ तो मुझे वहाँ पे एक लाइन हमारे पास में ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। सिंपली गाइज बाकी तो ये बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग होती है। बॉक्सेस वॉक्सेस आपको जो भी चीज़ें इसमें चाहिए आप कर सकते हो। अगर ये सब अनटिक कर दोगे तो सारा लेवल है, सारा ही चला जाएगा। लेबल्स और लाइंस, लेबल्स, बॉक्सेस, ये सारी चीज़ें अगर आपको ये करना की जरूरत नहीं, क्योंकि इंडिकेटर का सारा इसी में विजन हमारा जो है चल रहा है, तो इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए। तो ये एक सेटिंग सेक्शन था गाइज, इसके अलावा कुछ है नहीं। विजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट रहती है, सेटिंग सेक्शन हो गया। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इम्पोर्टेंट, हमें देखना है कि बाय कहाँ करे, सेल किधर करे, कहाँ पर एंट्री अवॉइड करें। तो सिंपल गाइज पहले से मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए आपके डिमांड जोन के उसमें बाय का सिग्नल है, आप बिंदास वहाँ से एंट्री ले सकते हो। आपका टारगेट होगा अगला सप्लाई जोन, अगर वो भी ब्रेक होता है तो उसकी बात कर सप्लाई जोन, ठीक है। लेकिन सप्लाई जोन के पास अगर बाय सिग्नल आता है तो गाइज बेशक हम उस जो बाय सिग्नल को हम अवॉइड करेंगे, जैसा यहाँ पे इस सिनेरियो में हुआ है ना, तो यहाँ पर हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, कंफर्म एंट्री था, मैं ले सकता था, लिया। सेल का अब उसके विपरीत क्या होता है गाइस, अगर डिमांड जोन के पास, बहुत ही पास अगर आपको सेल की सिग्नल आती है तो आपको उसको अवॉइड करना है, क्योंकि वहाँ पर जब तक वो लेवल ब्रेक डाउन नहीं करेगा हम वहाँ पे एंट्री नहीं लगे। अब वो कहाँ पर हुआ, वो सारी चीज़ें हो गई हमारी इस सिनेरियो में। आप यहाँ देख पा रहे होंगे काफ़ी देर से मार्केट रेंज बाउंड कर रहा था, तो यहाँ पे एक स्ट्रांग हमारे पास में एक डिमांड जोन बना हुआ था, जो कि अब यहाँ पे ब्रेक डाउन दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड जोन था, काफ़ी देर तक रेंज बाउंड किया, तो यहाँ पे सेल का सिग्नल ध्यान हम बेसिकली यहाँ पे अवॉइड करते हैं। अब डिमांड जोन के साथ ही साथ यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन भी दिख रही है, तो और ट्रेंड लाइन भी थी। तो यहाँ पे हम जो है हमारा एंट्री को हम सेल की एंट्री में अवॉइड करते थे। सिमिलरली यहाँ पे बाय का सिग्नल है, यहाँ पे देख रहा है हमारा इसमें ऊपर में एक रेजिस्टेंस भी है, तो हम यहाँ पर हमारे बाय की कोई भी एंट्री जो है हम अवॉइड करेंगे। सेल मिला, बिंदास हम बेचेंगे। सिंपली है, रेजिस्टेंस के पास से सेल का सिग्नल मिलता है या सप्लाई जोन के पास से सेल का सिग्नल मिलता है, तो वहाँ से आप पुट की एंट्री या सेल कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शंस में आप पुट ले सकते हो। सिमिलरली डिमांड जोन के पास से या क्या कहेंगे उसको, सपोर्ट जोन के पास से अगर बाय का सिग्नल मिलता है तो हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अवॉइड क्या करना है हमें, सप्लाई जोन से बाय और डिमांड जोन से सेल। वो लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। तो गाइज आप देख रहे हो बेसिकली ये एक सिंपल फॉर्मूला है। ट्रेंड लाइन, उसके बाद में ट्रेंड लाइन है। ट्रेंड लाइन आपकी जो है दो कलर में ट्रेंड लाइन आती है, अप ट्रेंड लाइन और डाउन ट्रेंड लाइन। तो अप ट्रेंड लाइन आपकी जो है ग्रीन कलर में आती है, मतलब मार्केट अप है। रेड कलर की ट्रेंड लाइन आपकी यहाँ पर अभी बनी हुई नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो एंट्री लेते समय और एक चीज़ भी तो याद रखना है कि मान लीजिए यहाँ पर सेल का सिग्नल मिलता है, ठीक है, मान लीजिए सेल का सिग्नल मिलता है, तो हमें ये भी देखना है कि वहाँ पे ट्रेंड लाइन का है, ठीक है। अभी यहाँ पर सिमिलरली अगर हम देखें बाय का सिग्नल मिला तो हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से बना हुआ है, राइट। तो यहाँ एंट्री लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा सप्लाई जोन काफ़ी दूर है, लेकिन हम यहाँ पे जब एंट्री लेंगे तो हम यहाँ पे थोड़ा प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा दो चीज़ें हैं, एक तो डिमांड जोन है, सप्लाई जोन है, आपका रेजिस्टेंस भी है, और साथ ही साथ आपका ट्रेंड लाइन भी है। आप देख रहे हो उसने जब सारी चीज़ों को ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया और उसके बाद में अच्छा खासा उसने गैप अप खोला है, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पर भी होगा। अब यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया, यहाँ पे सप्लाई जोन भी नज़दीक है। चलो सप्लाई जोन भले ही हमारा बाद में बना हो, ठीक है, यहाँ पे रिजेक्शन मिलने की वजह से, लेकिन यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी था। तो हम क्या करेंगे कि भाई ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करे तो एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो हमारे ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया,
ब्रेक करने के बाद यहाँ पे हमें बाय का सिग्नल भी मिला, लेकिन एक कैंडल क्लोज पे हम इसके ऊपर जब ओपन होंगी तब हम उस पर एंट्री लेंगे। मतलब जो भी हमें सिग्नल मिला उसके बाद एक कैंडल क्लोज होगी, हम उस पर एंट्री लेंगे। ठीक है, कब? अगर यहाँ पे आपका सप्लाई जोन या ट्रेंड लाइन नजदीक है, क्योंकि एक बार रिट्रेसमेंट करने के लिए आपके ट्रेंड लाइन के पास में वापस आ सकता है। सप्लाई जोन अगर ब्रेक करता है तो उसको भी रिट्रेस करने के लिए एक बार वापस आ सकता है, और फिर वहां से अगर सप्लाई जोन से भी रिजेक्शन मिल रहा है तो दैट इज द कन्फर्म एंट्री, हम वहां से एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिमिलर यही हुआ। ठीक है, ईएमए से भी 50 ईएमए से भी नीचे आया, ट्रेंड लाइन से नीचे भी आया, सेल का सिग्नल दिया, लेकिन वापस एक बार रिट्रेस किया अपने ट्रेंड लाइन के पास से, फिर रिजेक्शन लेकर के नीचे आया। ठीक है, तो बेसिकली गाइस जितनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है, सेटिंग्स आपको मैंने बता दी है, और ट्रेडिंग करते समय आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। बाकी आप बिंदास टारगेट्स ले सकते हो, बाय सेल सिग्नल, कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करनी है, आपको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे मान लीजिए सेल का सिग्नल हमें आया, चलिए एक बार रिट्रेस करके हमने यहाँ पे एंट्री लिया, टारगेट वन भी यहाँ पर है, मान लीजिए टारगेट वन यहाँ पे नहीं होता या कहीं और होता, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है डिमांड जोन, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली पार्शियल प्रॉफिट हमारा बुक कर लेते, और थोड़ा क्वांटिटी को हम एग्जिट कर लेते और बाकी वेट कर लेते उसको ब्रेक डाउन करने की। अगर वो ब्रेक डाउन करता तो फिर हम रोकते, अदरवाइज रिवर्सल कोई भी एक कैंडल मिलती हम हमारे प्रॉफिट को बुक कर लेते। व्हाट इट गाइस। और रही बात टाइम फ्रेम की, टाइम फ्रेम कोई भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में स्पेशली ट्रेड कर रहे हो, तो मैं चाहूँगा कि आप 5 मिनट में बेटर ट्रेड कर सकते हैं। स्कैल्पिंग कर रहे हो 3 मिनट में करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी अच्छा काम करता है। लॉन्ग टाइम फ्रेम में इंट्राडे के लिए मैं नहीं प्रीफर करता हूँ। लॉन्ग टाइम फ्रेम आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कर सकते हो, लेकिन अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा 5 मिनट 3 मिनट का कैंडल आप यूज़ करिए। आप देखोगे आपको अच्छी एंट्रीज भी मिलेगी और अच्छे प्रॉफिट्स भी आपको बनाने को मिलेंगे। यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला अच्छा खासा आपको, यहाँ पे डिमांड जोन सप्लाई जोन तक के प्रॉफिट मिला, यहाँ से बाय का सिग्नल मिला, डिमांड जोन देखिए, सप्लाई जोन देखिए, थोड़ा डिस्टेंस वाइज था, यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बुक करने को मिला, सेल का एंट्री मिला, अच्छा खासा मिला। तो आप देख रहे होंगे मैं बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूँ। अब कई बार होता है कि भाई फेक सिग्नल होते हैं, आप फेक सिग्नल कैसे अवॉइड करने हैं मैं बताता हूँ। कि आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा श्रिंक है मार्केट, कि एक ही लेवल में घूम रहा है है ना। तो ये भी बेसिकली 3 मिनट का यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, स्कैल्पिंग के लिए बहुत बेटर होता है। अभी एग्जांपल के लिए हम ये लेवल देख लेते हैं कि ये लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे फेक सिग्नल इसने दिखाया, बाय सेल बाय सेल बाय सेल। तो कहीं बेसिकली ये दिन होगा थर्सडे का, या फिर रेंज बाउंड मार्केट था पूरा, है ना। तो इस दिन आप समझ लीजिए कि मार्केट रेंज बाउंड, एक एरिया यहाँ पे बना हुआ है, चलिए यहाँ से आपको एंट्री मिली, यहाँ से रिजेक्शन मिल गया, आप देख रहे हो कि कई लेवल तक यहाँ पे घूम रहा है, तो हम वहाँ पे बेसिकली एक नीचे में देख रहे हो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंसा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे हमारा एक जो है डिमांड जोन बना हुआ है, ऊपर में यहाँ पे एक सप्लाई जोन हुआ करता था जो ब्रेक होने की वजह से अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो ये लेवल के बीच में हम एंट्री अवॉइड ही करते थे। अब एंट्री अवॉइड करना के बाद अभी एंट्री कब लेनी थी, यहाँ पे हमें ट्रेडिंग ही नहीं करनी थी गाइस। यहाँ पे अगर ट्रेडिंग करने का मतलब है कि हम यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं, हम आत्महत्या कर रहे हैं, हम हमारे अननेसेसरी कैपिटल को ब्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी बाय सेल सिग्नल आपको मिले, चाहे कुछ भी हो जाए, आप यहाँ पे एंट्री नहीं लोगे जब तक ये लेवल्स को ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट नहीं करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बाय का सिग्नल मिला, कब मिला, इसने पहली बात तो इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था ब्रेक किया, और साथ ही साथ एक ऑब्वियसली हम इस कैंडल के क्लोज पर एंट्री लेने वाले हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे जो सप्लाई जोन बना हुआ था वो ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर ओपन किया और एक डोजी बना के फिर रिवर्स थोड़ा उसने रिट्रेस किया वापस हमने और मार्केट को, फिर वहां से ऊपर की तरफ भागा। तो जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी लेवल, कोई भी सप्लाई जोन, कोई भी डिमांड जोन, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल या कोई भी ट्रेंड लाइन लेवल, जब इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करनी होती है तो वो बुलिश मारूबोजो या बेरिश मारूबोजो के साथ ही करती है। बुलिश या बेरिश मारूबोजो का मतलब जो भी आपकी ट्रेंड की कैंडल है वो एक बड़ी सी कैंडल, सुपर कैंडल बनती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक आपको बुलिश कैंडल बनी है और उस लेवल के ऊपर ब्रेक करके क्लोज हुई है। सिमिलरली जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल था काफ़ी देर से, वहाँ पे मार्केट जो था रेजिस्टेंस लेवल कहेंगे हम इसको, सॉरी, जहाँ से कंटिन्यू यहाँ पे रेंज बाउंड कर रहा था, यहाँ पे कई समय तक मार्केट ने टाइम पास किया और जैसे ब्रेकआउट उसने किया बुलिश मारूबोजो के साथ, ठीक है। तो उसके बाद में आप मूवमेंट देख रहे हो कैसी हुई बैंक निफ्टी की। तो सिंपली है, कोई भी लेवल्स आपको एंट्री के लिए कंफर्मेशन क्या है, एक तो अगर आपको कंफर्म करना है कि वहाँ से क्या रिजेक्शन मिल रहा है, क्या रिवर्सल आ रहा है, तो हमारा इसमें कंफर्मेशन कैंडल होगी डोजी और हैमर या इन्वर्टेड हैमर, ठीक है।
उसके बाद में कंफर्म कैंडल एक हमें वो कंफर्मेशन सेम पैटर्न की उसके ऊपर की तरफ या उसके नीचे की तरफ क्लोज होनी चाहिए, तो हम उसको कंफर्म हमारी एंट्री रिजेक्शन हम समझेंगे डिमांड सप्लाई जोन से, ठीक है। या ब्रेकआउट करता है तो एक बार हम रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर लेंगे, या फिर वो जितना भी ब्रेकआउट होने के बाद या ब्रेकडाउन होने के बाद में जो भी मोमेंट हमें कैच करने को मिलता है इंट्राडे के हिसाब से हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रेंड लाइन से नीचे भी था और यहाँ पे सेल का एंट्री मिला अच्छा खासा, हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखने को मिला है, तकरीबन यहाँ पे हमें 123 पॉइंट का प्रॉफिट गाइस यहाँ पे बुक करने को मिला। एट द मनी के लिए बैंक निफ्टी में अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे हम बुक कर सकते थे, सिंपली यहाँ से बाय मिला। लेकिन यहाँ से देखिए अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा टारगेट क्या, ट्रेंड लाइन के आसपास हमें थोड़ा प्रिकॉशन लेने की जरूरत पड़ सकती है, रेंज बाउंड हो सकता है, ठीक है। तो गाइस सिंपली आपको आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट दो लेवल्स के बीच में स्टक अगर है तो आपको एंट्री को अवॉइड करना है। अगर लेवल्स काफ़ी दूर है और मोमेंट दिख रहा है तो हम वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें बाय का मिला, यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस लेवल दूर था, तो पहला हमारा टारगेट लेवल यही होता कि भाई यहाँ से हमने नेक्स्ट कैंडल क्लोज पे एंट्री लिया और अगर हम रेजिस्टेंस तक देखते तो 130 पॉइंट का हमें यहाँ पे टारगेट मिलता, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे हमारा पार्शियल प्रॉफिट बुक करके या स्टॉप लॉस ट्रेल करके हम अगले लेवल के लिए वेट कर सकते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट डिमांड जो सप्लाई जोन हमारा जो है टारगेट हो सकता था। तो कई सिंपल ये सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है एंट्री के टाइम पे, एग्जिट के टाइम पे। और टाइम फ्रेम 5 मिनट, आप 3 मिनट 5 मिनट इंट्राडे के लिए यूज़ करिए। पोजिशनल कर रहे हो तो 15 मिनट से ऊपर करिए, 1 आवर्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, और आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। प्रॉफिट बनाइए गाइस और अपने फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग।